नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 25वें एपिसोड में। आज हमारे साथ रामलाल वृद्ध आश्रम के ट्रस्टी शिव प्रसाद शर्मा जी हैं और हम क्योंकि श्राद्ध भी चल रहे हैं तो बड़ा मौका भी शुभ है, तो हम जानना चाहेंगे कि शिव प्रसाद जी वृद्धाश्रम में कब से लगे, कैसे लगे और आज ये कैसे कर रहे हैं और इनको क्या क्या समस्याएं आती हैं और हम इनके हाथ कैसे बटा सकते। तो शिव प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपने ये जो वृद्धाश्रम की सेवा शुरू की, आप ही ने शुरू की या आपके बाबा ने? या मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला की शुरुआत आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी श्री वीरीलाल सरस्वती ने की थी। रामलाल वृद्धाश्रम ऐसे गरीब असहाय लोगों की सेवा करता है जिनकी सेवा कोई ही नहीं करता। दरअसल हुआ ये था कि रामलाल वृद्धाश्रम, रामलाल मेरे बाबा का नाम है, मेरे पिताजी श्री वीरीलाल जी ने इस आश्रम की शुरुआत की। क्योंकि ये घटना से मैं आपको बताता हूँ कि किस घटना से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल मेरे पिताजी श्री वीरीलाल जी किसी काम से आगरा में एक छोटा कस्बा है अजमेरा, वहाँ गए थे और अपना काम समाप्त करके अपनी टिकट लेकर के जब प्लेटफार्म पर आए तो उन्होंने देखा कि प्लेटफार्म पर एक वृद्ध बैठे हुए रो रहे हैं। मेरे पिताजी श्री वीरीलाल जी ने उनसे पूछा क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे कोई रखता नहीं है, अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उन्हें समझा करके कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ चलो, जो रूखी सूखी हम खाएंगे आप भी खाना और आप दुखी नहीं हो। जब आपके बच्चे आएंगे तो आपको भेज देंगे, उनसे बात करेंगे। पिताजी बताते थे कि ट्रेन आने वाली थी तो पिताजी उन्हें ये सब समझा करके उनकी टिकट लाने दोबारा खिड़की में गए और जब वो लौट करके वापस आते उससे पहले ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आई और वो बाबा उसके आगे कूद के कतरे खत्म हो गए। इस घटना से मेरे पिताजी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हें घर आने तक ही अपने रास्ते का आभास नहीं रहा। इस घटना के बाद मेरे पिताजी श्री वीरीलाल जी ने एक अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं वृद्ध लोगों के लिए कुछ न कुछ करूं। हमने अपना जो खेत है 2005 में अंचल एपीआई को बेचा। ये घटना 2004 की है। तो 2005 में अंचल एपीआई को खेत बेचा तो पिताजी ने ये निश्चय कर लिया कि मैं इस पैसे को ऐसे गरीब लोगों की सेवा में लगाऊंगा। तो पिताजी ने कैलाश मंदिर के पास सिकंदरा आगरा में 28.5 बीघे जमीन खरीद करके वहां कमरे बनवाए और वहां पर ऐसे लोगों को रखने की व्यवस्था की गई जिनका कोई नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है या जिनके बच्चे मारते पीटते। जब ये व्यवस्था हुई तब तक और पिताजी ने अपने घर में ही वृद्धों को रखा। माँ खाना बना देती और पिताजी कोई मिलता उसे रख लेते। जब ये व्यवस्था बन के तैयार हो गई तो फिर वृद्धों को यहाँ रखना शुरू किया। रामलाल वृद्धाश्रम में कोई भी स्वजनों से प्रताड़ित हो, जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है या जिसके बच्चे मारते पीटते हैं, लोग पड़ोसियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ या अपने आप या मोबाइल से जानकारी जुटा करके मौत दिन आते हैं। इस समय रामलाल वृद्धाश्रम आगरा में 370 वृद्ध माता पिता निवासरत हैं और 4000 से ज्यादा वृद्ध माता पिता का समझौता करा के उनके घर भेजा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामलाल वृद्धाश्रम में 95 लोग ऐसे भी हैं जिनका कमरा उनके कमरे में पहुंचता है, खाना उनके कमरे में पहुंचता है और 36 लोग ऐसे हैं जिन्हें डायपर लगाना पड़ता है और 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें सेवादार अपने हाथ से खाना खिलाते। उन सभी की सेवा के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स 24 घंटे आश्रम में रहते हैं। आश्रम में अपना हॉस्पिटल है, मंदिर है, घाट है, सत्संग भवन है, यज्ञशाला है, सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। इस समय 350 से ज्यादा कमरे हैं। 500 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है। बहुत बड़ा किचन है, उसके आगे बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। लोग टेबलों पे के सामने बैठ करके, कुर्सियों बैठ करके खाना खाते हैं। साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था। सभी वार्ड बटे हुए हैं। महिलाओं का वार्ड ऊपर है, पुरुषों का नीचे है। और मैं सभी देशवासियों से नींबू निचोड़कर जो आपका एपिसोड है उससे जो भी लोग जुड़े हैं, इनको कोई भी दुखी परेशान वृद्ध माता पिता कहीं भी मिलता है, बेहिचक अपने रामलाल वृद्धाश्रम में लाएं। रामलाल वृद्धाश्रम में, आगरा वाले आश्रम में 25% लोग एनसीआर के हैं।
इस समस्या को देख करके, क्योंकि रामलाल वृद्धाश्रम आगरा में लोग काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचते, क्योंकि काउंसलिंग कराने से काफी समस्याएं हल हो जाती हैं, पर वहां पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमने एक ब्रांच यहाँ आपके ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में अमेठी रोड पर ग्रेटर नोएडा में बनाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ 8 बीघे जमीन खरीद करके कमरे बनाए हैं, और यहाँ कमरों की जरूरत है क्योंकि दिनों दिन संख्या बढ़ रही है, परंतु यहाँ एक बड़ा हॉल बनाया है, मंदिर बनाया है, पार्क बनाई है, और इसमें लोगों के रहने की उत्तम व्यवस्था है।